वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस्ड 2019 का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप देखेंगे क्या है, एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलो वीटी ग्राफ को रीड करते हैं और एक-एक ऑप्शन को एक-एक करके निपटाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वर्क डन इन दिस थर्मोडायनामिक साइकिल इज। तो नेट वर्क डन वीटी ग्राफ को देखकर निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो क्या है, ये वीटी ग्राफ बना हुआ है, मैंने बना दिया यहाँ पे, देखो तुम्हारे सामने। वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बना हुआ है, बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाया गया उसको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, हर चीज मेंशन्ड है। मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे, देखो ये सब, ये टेम्परेचर इधर, तो टेम्परेचर क्या क्या मेंशन्ड है यहाँ पे। मेंशन्ड है टी नॉट, कितना है टी नॉट बाई टू, टी नॉट यहाँ है टी नॉट बाई टू, ये है टी नॉट। और वो वाली टेम्परेचर कितनी है, टू टी नॉट। अच्छा, उसी तरीके से वॉल्यूम यहाँ देखो कितना मेंशन्ड है, वी नॉट, और यहाँ पे कितना मेंशन्ड है, टू वी नॉट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक साइकिल 1 2 3 4 1, मतलब पूरा इस कंप्लीट प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना है, यही पूछा गया। तो नेट वर्क डन इस पूरे प्रोसेस में कितना है, तो चलो इसको पहले हम लोग नाम दे देते हैं एक एक करके। इसको प्रोसेस ए बोल देते हैं, इसको प्रोसेस बी बोल देते हैं, इसको प्रोसेस सी, इसको प्रोसेस डी। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ए में निकालते हैं। प्रोसेस ए अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोसेस ए कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ए इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि देखो तो वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, है ना। अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे, ऑरिजिन से पास करता हुआ नजर आएगा। मतलब वी और टी में एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर का वर्कडन कैसे लिखते हैं, वर्कडन लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर का, वो होता है पी डेल्टा वी, नहीं तो एन आर डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटा, डेल्टा टी है अपना, देखो कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, ए प्रोसेस में। तो टी नॉट से टू टी नॉट, तो टू टी नॉट माइनस टी नॉट, तो कितना हो गया ये, एन आर टी नॉट इज वर्क इन द प्रोसेस ए। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो प्रोसेस बी में क्या वर्क डन है, प्रोसेस बी का वर्क डन जीरो है, क्योंकि वाई आइसोकोरिक है। तो प्रोसेस बी का वर्क डन जीरो है। सिमिलरली अगर आप देखें तो प्रोसेस डी का भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रोसेस बी का भी वर्कडन जीरो है, प्रोसेस डी का भी वर्कडन जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है प्रोसेस सी, तो प्रोसेस सी भी एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वर्कडन क्या होगा, वही एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना, टी नॉट बाई टू, मतलब 0.5 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो ये कितना हो गया, माइनस एन आर टी नॉट बाई टू, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो माइनस एन आर टी नॉट बाई टू, और यहाँ कितना है वर्क ए। तो नेट वर्कडन क्या हुआ, देखो नेट वर्कडन इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। तो क्या है देखो, अब इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है कि डब्ल्यू डी इज, इसका डब्ल्यू डी क्या है, जीरो है। डब्ल्यू डी और कौन सा, डब्ल्यू बी जीरो है, तो डब्ल्यू डी जीरो और डब्ल्यू बी जीरो, आइसोकोरिक है। डब्ल्यू ए कितना है, यह है एन आर टी नॉट, और ये कितना है, माइनस हाफ एन आर टी नॉट प्लस जीरो, तो वन माइनस हाफ, तो कितना हो गया, एन आर टी नॉट बाई टू। और कितना नंबर ऑफ मोल्स बोला है, वन मोल बोला है, तो वन मोल मतलब आर टी नॉट बाई टू। दिस इज दी वर्क डन। क्या ये ऑप्शन ए करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, अब देखो ऑप्शन बी, द अबव थर्मोडायनामिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, नहीं आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, एडियाबैटिक नहीं आइसोबारिक है। ठीक, अच्छा, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3, मतलब अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2 एंड डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम 2 to 3, इसका रेशियो पूछा है, मतलब टेक्निकली डेल्टा क्यू ए बाय डेल्टा क्यू बी पूछा है। तो इसके लिए कुछ है नहीं, देखो एक ऐसा प्रोसेस है आइसोबैरिक और बी कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो आपको पता होना चाहिए आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, और आइसोकोरिक का हीट ट्रांसफर होता है जस्ट एन आर डेल्टा टी, है ना, मतलब एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो वर्क डन, तो ऐसा होता है। तो ये एन आर डेल्टा टी कट जाएगा, तो देखो ये आने वाला है कितना, ये आएगा एफ बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एफ बाई टू, एज सिंपल। और मोनो अटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 बाई टू,
तो कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो कितना हो जाएगा 5/3, है ना, 5/3। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो डी ऑप्शन क्या है, अच्छा सी ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है ना। अब देखो डी ऑप्शन क्या है, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4। अब क्या है, हीट ट्रांसफर हमें चाहिए 1 to 2, तो डेल्टा क्यू 1 to 2 एंड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई 3 to 4। अब देखो ये क्या है, डेल्टा क्यू ए, और 3 to 4 कौन सा प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 to 4 मतलब ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, तो 3 to 4 देखो तो कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है ना। 3 to 4 इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस एंड 1 to 2 इज ऑल्सो एन आइसोबैरिक प्रोसेस। वाओ, तो देखो तो इसमें क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा, ये दोनों आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये कौन सा डी प्रोसेस है, ए बी सी, आई थिंक इट्स ए बी सी है ना, हाँ सी है, आई थिंक इट्स सी, यस, तो सी प्रोसेस। हम्म, ठीक। अच्छा, अब दोनों ही आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक का क्या होता है फॉर्मूला, F/2 प्लस 1 NR डेल्टा टी ए डिवाइडेड बाई F/2 प्लस 1 NR डेल्टा टी बी, ये कट गया, तो क्या आया, डेल्टा टी ए बाई डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी ए बाई डेल्टा टी बी कितना चेंज इन टेम्परेचर है, देखो तो ए में कितना चेंज इन टेम्परेचर है, 2T0 माइनस T0, और बी में कितना टेम्परेचर चेंज, डी है ना, कौन सा है, सी है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये चीज कहाँ गया, हाँ। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो ए में, मैं यहीं से देख के बता देता हूँ, तो देखो डेल्टा टी ए और सी है, ये बी में बार बार लिख दे रहा हूँ इसको, सी है ये सी है, डेल्टा टी सी, ये बी ना होकर सी है, हाँ कंफ्यूज ना करें, तो ये सी है। अब ध्यान से देखो तो क्या है, ए में कितना टेम्परेचर चेंज है, 2T0 माइनस T0 मतलब T0, और सी में कितना टेम्परेचर चेंज है, देखे तो T0/2 माइनस T0 मतलब माइनस T0/2 मतलब T0/2, तो ये देखो T0 T0 कट गया, 2 आता है, देखो 2 आता है, और ऑप्शन में कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है, मतलब क्या है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, और सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, और बी और डी इनकरेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।